2 साल से कम उम्र के बच्चों को अकेले स्क्रीन पर वक्त बिल्कुल नहीं गुजारना चाहिए। 0 स्क्रीन टाइम मतलब बिल्कुल ही नहीं? बिल्कुल 0। और 2 से 5 साल के बच्चों के लिए इसे दिन में सिर्फ 1 घंटा तक महदूद किया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड है। देखिए, बच्चों का दिमाग मालूमात को हम बड़ों की निस्बत तकरीबन 10 गुना आहिस्ता प्रोसेस करता है। 10 गुना आहिस्ता? वेट, वाकई? तो इसका मतलब है जब हम कोई तेजी से रंग बदलती हुई या फास्ट पेस्ड वीडियो बच्चे को दिखाते हैं तो हमारा दिमाग तो उसे आराम से समझ रहा होता है, लेकिन बच्चे का दिमाग इस रफ्तार को झेल ही नहीं पाता। सही समझिए, अब वो उन तेजी से बदलती हुई तस्वीरों को समझने में नाकाम रहता है, जिसकी वजह से दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है और इस रफ्तार को एक संगीन खतरा समझने लगता है। ओह वाओ! तो यही वो फाइट और फ्लाइट निजाम है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं? एग्जैक्टली। दिमाग जिस्म को सिग्नल भेजता है कि भाई कोई मुसीबत आने वाली है, जिससे बच्चा अंदरूनी तौर पर शदीद घबराहट का शिकार हो जाता है। ये वाकई परेशान कुन है, क्योंकि आजकल मसरूफियत इतनी है कि जब बच्चा जिद करता है या रो रहा होता है तो वालिदैन फौरन उसके हाथ में स्क्रीन थमा देते हैं। हम तो सोचते हैं कि हमने बच्चे का ध्यान बांट दिया। जब रोते हुए बच्चे को फौरन स्क्रीन मिलती है तो वो अपने जज्बात को खुद से ठहराव में लाना सीख ही नहीं पाता। और रिसर्च भी बताती है कि ऐसे बच्चों में आगे चलकर टैंट्रम्स और गुस्से के मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, अगर हम इसे दीनी तनाजुर में देखें तो इस्लाम तो हमें बच्चे की तरबियत में आराम और सुकून की तलकीन करता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। कुरान में कितनी बार सकीना यानी दिल के सुकून और ठहराव का जिक्र है। हदीस नबवी है जिसका मफहूम है कि अल्लाह नरमी करने वाला है और हर काम में नरमी को पसंद करता है। तो जब बच्चा रो रहा हो तो उसे स्क्रीन की आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन के बजाय वालिदैन के ठहराव और नरम रवैये की जरूरत होती है। पेरेंट्स ऑन अ टेक जैसी तंजीमें मानती हैं कि टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल है, असल अहमियत बैलेंस की है, और आजकल तो टेक्नोलॉजी खुद बेहतर तरबियत में मदद दे सकती है। अच्छा, वो कैसे? जैसे एक ऐप है लाइव अ लाइफ ऐप। ये खास तौर पर न्यू एज मदर्स के लिए बनाई गई है। इसके जरिए वालिदैन आसानी से मुस्तनद उलमा से कनेक्ट हो सकते हैं और दीनी उसूलों के मुताबिक पेरेंटिंग सीख सकते हैं। ओह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब दीन और दुनिया का एक मॉडर्न फ्यूजन। बिल्कुल। अच्छा, इस सारी बहस को समेटते हुए एक आखिरी बात जो शायद बहुत गहराई रखती है। अगर हमारी अगली नस्ल का दिमाग बचपन से ही स्क्रीन्स के इस तेज रफ्तार फाइट और फ्लाइट माहौल का आदी हो रहा है तो जरा सोचिए, जब ये बच्चे बड़े होंगे तो क्या उनकी जिंदगी में सुकून या यहाँ तक कि बोरियत की बुनियादी तारीफ ही हमारी सोच से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ नहीं हो चुकी होगी? ये एक ऐसी तब्दीली है जिसका अंदाजा हमें शायद आने वाले कई सालों तक ना हो सके।